हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू दिस सेशन। माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत, योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम माय सिटी वर्चुअल क्लासरूम। टुडे वी विल कंटिन्यू अवर प्रीवियस चैप्टर, दैट इज हु आई एम। मैं कौन हूँ, राइट। और मैं कौन हूँ और मैं क्या बनना चाहता हूँ, व्हाट आई वांट टू बी, राइट। तो यहाँ पे हमने जो है कल डिस्कस करा था राधा के बारे में, रोहित के बारे में और नासिर के बारे में। जो हमने डिस्कस करा था कि वो क्या है और क्या बनना चाहते हैं। राधा के बारे में हमने जैसे देखा था कि राधा क्या चाहती थी, राधा को क्या अच्छा लगता है। शी वांट्स टू क्लाइंब ट्री, और किस तरह से वो अपने घर के बाहर जो है एक मैंगो का ट्री था और उसके ऊपर चढ़ती थी। और जैसे उसमें डिफरेंट ब्रांचेस थे, आप लोगों ने आम का पेड़ देखा होगा और कितनी ब्रांचेस होती है, ये लीची का पेड़ देखो। तो जो भी ब्रांचेस होती है तो क्या होता है, इट इज इजी टू क्लाइंब, आसान होता है। अगर ब्रांचेस होती है तो हम उसके सपोर्ट से क्या करते हैं, पेड़ के हाइट तक पहुंच जाते हैं, राइट। तो इट इज इजी फॉर एनीबडी टू क्लाइंब द ट्री। और वहां बैठ के जो है रॉ मैंगो जो है, कच्चे आम खाना जो है, मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन जो है, बच्चे जो है, मोस्ट ऑफ द चाइल्ड, सबको जो है अच्छा लगता है। इवन उसकी मदर जो है उसको स्कोल्ड करती थी कि भाई दिस इज नॉट सेंसिबल टू क्लाइंब द ट्री। बट एक दिन जो है खुद आफ्टरनून में जो है वो उसके साथ क्लाइंब करती है, और टहनी में बैठ के बोथ ऑफ देम सैट ऑन द ट्री, और क्या करती हैं, दे वर टॉकिंग और ईटिंग मैंगोज, राइट। तो उसको मना करती। तो इससे क्या कंक्लूजन निकलता है बच्चों, कि राधा wants to achieve a height in her life, अपनी जिंदगी में जो है बहुत ऊंचा जो है जाना चाहती है, अपना सक्सेस होना चाहती है। तो इससे ये पता चलता। ऑन द अदर हैंड नासिर, yesterday we discussed about नासिर, कि नासिर जो है उसको घर की परिस्थिति दिखती है कि उसके फादर जो है ही स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी इन बाइंग सीड्स, कॉटन सीड्स एवरी ईयर। तो उसे दिखता है कि करते हैं, तो वो चाहता है कि जैसे उसके ग्रैंडफादर ने एक बार बताया था कि हम क्या करते थे कि अपने ही फील्ड के जो है सीड्स को प्रिजर्व करके रखते थे और फिर वही यूज करते थे, जिससे कि उन्हें जो है फर्दर पैसे स्पेंड नहीं करने पड़ते थे, खरीदना नहीं पड़ते थे। तो वो भी चाहता था, ही ऑल्सो वांट्स टू बिकम अ सीड कलेक्टर, बीज इकट्ठे वाला जो है बनना चाहता था। ही वांट्स टू लर्न हाउ टू प्रिजर्व कॉटन सीड्स, और जिससे उसके पापा को जो है एक तरह से वो कह सकते हैं कि घर की कंडीशंस को देख के उसके जो है जो डिजायर है, इच्छा क्या है उसकी, ही वांट्स टू लर्न हाउ टू प्रिजर्व सीड्स, राइट। नेक्स्ट हमने पढ़ा था किसके बारे में बच्चों, रोहित के बारे में। रोहित क्या चाहता है, ही वांट्स टू बिकम ए ट्रैवलर, और वो कहता है कि इफ आई हैड अ लॉट ऑफ मनी, अगर मेरे पास बहुत पैसा होगा तो क्या करूंगा, कि मैं जो हूँ क्या करूंगा, आई ट्रैवल एंड ट्रैवल एंड ट्रैवल, कि मैं घूमता रहूंगा। और उसे क्या कौन कौन सी जगह पसंद थी बच्चों, ब्यूटीफुल माउंटेन्स ऑफ न्यूजीलैंड। और वो कहाँ देखा था उसने, कहाँ पढ़ा था, ही रेड इट इन मैगजीन। और वहां से जो है उसका अट्रैक्शन जो है शुरू हो गया था, एंड ही वांट्स टू ट्रैवल एंड ट्रैवल टू सी द माउंटेन्स ऑफ न्यूजीलैंड, पिरामिड्स ऑफ इजिप्ट, ओल्ड सिटी ऑफ चाइना, बीजिंग, राइट। और क्या देखना चाहता है वो फर्दर, ही वांट्स टू सी द पिरामिड्स, बीचेस, कोणार्क टेम्पल ऑफ उड़ीसा। तो ये कब करेगा बच्चों, इफ ही हैड अ लॉट ऑफ मनी, अगर उसके पास बहुत ज्यादा पैसा होगा तभी तो ट्रैवल करेंगे। मान लो इच्छाएं मेरी बहुत हैं, बट उसके लिए मनी चाहिए या मेहनत चाहिए, हार्ड वर्क। अब राधा को क्या है, फर्स्ट में हमने पढ़ा था, राधा वांट्स टू, क्या चाहती है वो, वांट्स टू अचीव अ हाइट इन हर फ्यूचर। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसको हार्ड वर्क करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। नासिर ने अपने घर की कंडीशन देखी और उसने कहा कि वांट्स टू लर्न, उसके लिए भी मेहनत करनी पड़ेगी, वांट्स टू लर्न हाउ टू प्रिजर्व द सीड्स। सिमिलरली रोहित वांट्स टू बिकम अ ट्रैवलर, और वो क्या कहता है कि इफ आई हैड अ लॉट ऑफ मनी, अगर मेरे पास बहुत सारा पैसा होगा तो मैं क्या करूंगा, ट्रैवल एंड ट्रैवल, और उन पैसों से क्या करूंगा, मैं न्यूजीलैंड के माउंटेन्स को देखूंगा जो मैंने मैगजीन में देखे थे, या बीचेस ऑफ लक्षद्वीप, या मैं क्या करूंगा, पिरामिड्स ऑफ इजिप्ट वो देखूंगा, या फिर ओल्ड सिटीज को मैं घूमूंगा, बीजिंग की,
कोणार्क टेम्पल देखूंगा उड़ीसा का। कहने का मतलब है कि ही वांट्स टू बिकम अ ट्रैवलर, राइट, कि उसे मे भी उसे जो है नेचर से लव होगा या वो ओल्ड बिल्डिंग्स उसको देखना पसंद होगा। तो ये सारी इच्छाएं बच्चों कब पूरी होंगी? अगर आप अभी स्कूल में पढ़ रहे हैं, आपके भी डिजायर होंगे, आपकी इच्छाएं होंगी, आप भी कुछ करना चाहते हैं, दूसरे को देखते हैं, तो बच्चा जो है क्या करते हैं, एकदम से उसके अंदर होते हैं कि नहीं मेरे पास भी होता। तो हम कब पूरी कर सकते हैं बच्चों? कि जब हम उसके लिए क्या करेंगे, मेहनत करेंगे, तभी हम उन चीजों को अचीव कर सकते हैं। तो अभी हमने 3 पढ़े थे, लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट। तो बच्चों अभी हमने 3 पढ़ा था, राधा के बारे में डिस्कस करा था, रोहित के एंड नासिर। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि रोहित को क्या पसंद था, ही वांट्स टू बिकम अ ट्रैवलर एंड इफ ही हैड अ लॉट ऑफ मनी ही ट्रैवल एंड ट्रैवल एंड ट्रैवल। और क्या देखना चाहता था वो? न्यूजीलैंड के माउंटेन्स को, ब्यूटीफुल इन अ मैगजीन। और जो कहाँ देखे थे उसने? मैगजीन में देखे थे। अमेजन रिवर इन साउथ अमेरिका ऑन ए राफ्ट बोट से। आई वांट टू लिव ऑन द बीचेस में रहना चाहता था, और वहां पे जो है कॉरल्स को, मूंगे को जो है डाइव करके वो देखना चाहता था। आई सपोज आई शुड गो टू द कोणार्क टेम्पल इन उड़ीसा। उड़ीसा का फेमस टेम्पल है कोणार्क टेम्पल, सन टेम्पल, उसको देखना चाहता था। एंड ओल्ड सिटी इन बीजिंग इन चाइना। तो ये हम कल डिस्कस कर चुके थे, तो आप लोग ये याद रखें कि कौन कौन सी जगह वो देखना चाहता था। मे भी आगे क्वेश्चन हो सकता है, पिरामिड्स इन इजिप्ट। Actually, what I actually enjoy is seeing nature more than old buildings. वो नेचर को देखना चाहता था मोर देन ओल्ड बिल्डिंग्स। कई होता है ना, हम लोगों को भी लव नेचर में जो नेचुरल थिंग्स है हम उनको देखना चाहते हैं, राइट। नेक्स्ट इज योर सरबजीत। और सरबजीत क्या कहना चाहता है? हु आई एम, मैं कौन हूं और क्या बनना चाहता हूं, वो चैप्टर जैसे टाइटल है। तो अभी हमने राधा, नासिर और रोहित का, आई होप आप लोगों को बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, क्योंकि मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको बताया। नेक्स्ट इज सरबजीत। व्हाट मेक्स मी वेरी एंग्री। अब उसे समझ में नहीं आता कि मेरे को गुस्सा क्यों आता है। अब आप में से भी कई बच्चे होंगे ना जिनको एकदम से गुस्सा आता है, क्योंकि आप बात सही कह रहे हैं और सामने वाला समझने को तैयार ही नहीं है कि आप सही कह रहे हैं। तो गुस्सा तब आएगा ना क्योंकि मैं सही हूँ, बट सामने वाला जो है बार बार मुझे कह रहा है नहीं भाई तुम गलत हो, और मुझे पता है मैं राइट हूँ, तो मुझे गुस्सा आता है। तो सरबजीत यही कह रहे कि मैं बताने की कोशिश करता हूँ पेरेंट्स को कि भाई मैंने गलती नहीं करी है, बट स्टिल पेरेंट्स कहते नहीं भाई तुमने करा है, तो मुझे गुस्सा आता है। टीचर को मैं बोलता हूँ कि भाई मैंने होमवर्क क्यों नहीं करा, क्योंकि मेरी कॉपी मेरा फ्रेंड ले गया था, बट स्टिल टीचर जो है मेरी बात नहीं सुन रही है और मुझे डांट रही है, मुझे तब गुस्सा आता है। जब मेरे पेरेंट्स, मेरा भाई जो है मुझसे लड़ाई करता है और मैं बोलता हूँ कि दिस इज नॉट माई फॉल्ट, ये किसकी वजह से लड़ाई हुई है, भाई की वजह से, बट पेरेंट्स सुनने को तैयार नहीं है, नहीं भाई तुमने गलती करी, तो मेरे को तब गुस्सा आता है। तो सरबजीत कह रहा है कि मैं बिल्कुल सही हूँ और फिर भी मुझे डांट पड़ी है, तो मुझे बहुत गुस्सा आता है। और कभी कभी मैं क्या करता हूँ कि 10 तक गिनता हूँ और अपने शूज को देखता रहता हूँ, तो मुझे तब गुस्सा आता है। तो यहाँ पे सरबजीत जो है वैसे ही लड़का है, आप लोगों के साथ भी ऐसे होता है। वो कई बच्चे होंगे जो सही बोलना चाहते हैं बट सामने वाला जो है सुनने को तैयार नहीं है, राइट। तो यहाँ पे वो सरबजीत के साथ सेम सिचुएशन है कि वो सच बोलना चाहता है बट एवरी टाइम सब लोग जो है उसको सपोर्ट करते हैं या चुप करा देते, राइट। तो लेट्स सी व्हाट हैपेंड विद सरबजीत। व्हाट मेक्स मी वेरी एंग्री इज व्हेन पीपल डोंट बिलीव मी। कि मुझे तो तब गुस्सा आता है जब लोग मुझ पे क्या करते हैं, विश्वास ही नहीं करते, बिलीव मी। कौन कह रहा है? सरबजीत कह रहा है कि व्हाट मेक्स मी वेरी एंग्री इज व्हेन पीपल डोंट बिलीव मी व्हेन आई एम टेलिंग द ट्रूथ। कि मैं सच बोल रहा हूं और लोग विश्वास नहीं कर रहे हैं, मुझे तब गुस्सा आता है। फॉर एग्जाम्पल, अब वो यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू बताने की कोशिश कर रहा है कि इफ आई टेल माई टीचर, कि जब मैं जो है अपने टीचर को बताता हूँ दैट आई कुडंट डू माई होमवर्क, कि मैंने अपना होमवर्क नहीं किया है, और रीजन भी बताता हूँ बिकॉज रवि बोरोड माई बुक, कि रवि ने क्या करा है, मेरी किताब ले ली है, एंड फॉरगॉट टू रिटर्न, और वो मुझे देना भूल गया। तो इसमें मेरी क्या गलती है? बट टीचर सुनती नहीं है,
आगे सामने वाला, ऑब्वियस है कि हम कहेंगे भाई बच्चे क्या करें, बहाने बना रहे, जबकि हो सकता है मे बी वो सही हो, राइट, बट टीचर को लगता है नहीं भाई ये तो क्या कर रहा है, बहाने बना रहा है। तो यहाँ पे सरबजीत कह रहा है कि मैं अपने टीचर को बोलता हूँ, आई टेल माई टीचर दैट आई कुडंट डू माई होमवर्क बिकॉज रवि बोरोड माई बुक एंड फॉरगॉट टू रिटर्न इट, और आई टेल माई पेरेंट्स। तो टीचर को बिलीव नहीं होता, और आई टेल, और एग्जाम्पल दे रहे हैं कि जब मैं अपने पेरेंट्स को बोलता है, इट वॉज नॉट मी बट माई लिटिल ब्रदर हु स्टार्टेड द फाइट। अब भाइयों की क्या होती है, लड़ाई होती है ना, भाई बहनों की, सिबलिंग्स की लड़ाई होती है घर में। तो वो कह रहे हैं कि जब मैं और मेरा भाई लड़ते हैं, और मैं अपने पेरेंट्स को बोल रहा हूँ कि किसने शुरू करी थी लड़ाई, कि माई यंगर ब्रदर स्टार्टेड द फाइट, बट पेरेंट्स जो है मेरे पर क्या करते हैं, बिलीव नहीं करते और उल्टा मुझे स्कोल्ड करते हैं, तब मुझे गुस्सा आता है। और थर्ड एग्जाम्पल क्या देता है सरबजीत, और इफ आई टेल माई टीचर दैट रियली आई डिड फॉर द टेस्ट, इवन कि मैंने अपने टेस्ट के लिए बहुत पढ़ा था, परंतु फिर भी जो है मेरे बैड मार्क्स आए, और टीचर को विश्वास ही नहीं है, कि उसको कहते हैं नहीं तुमने मेहनत नहीं करी थी, दैट इज व्हाई यू डिडंट गेट द मार्क्स। यहाँ पे जो है सरबजीत कह रहे हैं कि इफ आई टेल माई टीचर दैट रियली आई डिड स्टडी फॉर द टेस्ट इवन आई हैव गॉट बैड मार्क्स, तो टीचर को विश्वास नहीं होता। ऑब्वियस है कि मैं तो, अगर मेरे पास किसी बच्चे के कम नंबर आते हैं तो मैं तो यही सोचूंगी कि भाई इसने हार्ड वर्क नहीं करा, बट मे भी वो सही हो सकता है। तो कई बार होता है ना कि आपको लग रहा है कि आपने मेहनत करी, कई बार होता है ना, बच्चे क्या करते हैं, बुक्स खोल के रखते हैं और ध्यान उनका कहीं और रहता है, उन्हें लगता है कि भाई वो तो स्टडी कर रहे हैं, बट एक्चुअली में उनका माइंड क्या कर रहा है, वांडर कर रहा है, घूम रहा है, राइट। तो यहाँ पे सरबजीत कह रहा भाई मैं सच में बोल रहा हूँ कि मैंने मेहनत करी अपने टीचर को, बट उसको विश्वास ही नहीं हो रहा है, और दैट इज व्हाई ही गॉट बैड मार्क्स। दे ऑल लुक मी एज इफ, और सब मुझको ऐसे देखते हैं एज इफ दे थिंक आई एम टेलिंग लाइज, कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, कि सब, चाहे मेरे पेरेंट्स हो चाहे मेरे टीचर हो, सब ऐसे देखते हैं मुझे जैसे कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। एक्चुअली मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, मैं सच बोलता हूँ। अब मे भी उसके ओपिनियन में हो सकता है वो सच बोल रहा हूँ, बट हमारे पास जो उसका आउटपुट है वो शो कर रहा है कि वो झूठ बोल रहा है। द लुक ऑन देयर फेसेस, और जैसे वो जो है हमको देखते हैं, जो लुक रहता है उनका देखने का तरीका, रियली एंगर्स मी, मुझे बहुत गुस्सा आता है। मतलब उसको लग रहा है कि वो तो सही है, ऑब्वियस है, अगर मैं अपनी साइड से सही हूँ और दो सामने वाला मेरे पर ट्रस्ट नहीं कर रहा है तो मेरे को क्या आएगा, गुस्सा आएगा। तो सेम सरबजीत कह रहा है, द लुक ऑन देयर फेसेस रियली एंगर्स मी, समटाइम्स आई हैव टू लुक डाउन, और कई बारी मैं क्या करता हूँ, नीचे देखता हूँ, एट माई शूज, जूते की तरफ देखता हूँ। होता है ना कि आपको अगर कोई डांटता है, बहुत स्पोर्ट करता है आपके पेरेंट्स या टीचर, तो आप क्या करते हैं, नजरें झुका दे, नजरें झुका के किधर देखते हैं, अपने शूज को देखते हैं, एंड काउंट टू 10 सो दैट आई डू नॉट शो दैट आई एम एंग्री, क्योंकि गुस्सा करोगे तो और डांट पड़ेगी। तो ऑब्वियस है बच्चे क्या करते हैं, नजरें झुका के नीचे देखते हैं अपने शूज की तरह, और काउंट करना शुरू कर देते हैं, और वो ये दिखाते हैं, दे डोंट वांट टू शो दैट दे वर एंग्री। तो सेम सरबजीत कह रहा है कि मैं भी जो हूँ, जब मेरे को सपोर्ट करते हैं या मेरे पे ट्रस्ट नहीं करते हैं, उन्हें लगता है मैं झूठ बोल रहा हूँ, तो मैं क्या करता हूँ, I have to look down at my shoes and count up to 10 so that I didn't, I do not show that I am angry, कि मैं गुस्सा हूँ। तो यहाँ पे बच्चों ओवरऑल क्या बताया गया है कि सरबजीत को लगता है कि वो सच बोल रहा है, बट उसके पेरेंट्स या टीचर्स, फ्रॉम द एग्जाम्पल आपको क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से मेनली बच्चों को डांट किस लिए पड़ती है, कि होमवर्क नहीं किया है, होमवर्क टाइम से नहीं किया है। पेरेंट्स क्यों डांटते हैं, जब बच्चे जो है आपस में लड़ते हैं, और टीचर क्यों डांटता है, या इफ यू गॉट बैड मार्क्स, खराब नंबर आए तब आपको डांट पड़ती है, घर में भी पड़ती है, स्कूल में भी पड़ती है। तो यहाँ पे सरबजीत जो है, बच्चों को लगता है कि वो राइट है, बट कहीं ना कहीं वो गलत हो सकते हैं। मान लो रवि ने जो है उसकी किताब ली, रिटर्न नहीं करी, भाई तुम उससे जाके ले सकते थे और टाइम से अपना काम करते, या उनके पेरेंट्स, उनका भाई लड़ रहा है तो आप बड़े हैं तो आप रोक लो लड़ाई,
राइट। आपके कम नंबर आए, इट मीन्स कहीं ना कहीं आपने गलती करी है, टीचर तो मार्क्स काटेगा नहीं, राइट। तो यहाँ पे बच्चों को लगता है कि वो सही है, बट कहीं ना कहीं वो गलत होते हैं। तो यहाँ पे सरबजीत कह रहा है कि मैं सही हूं, बट कोई बिलीव नहीं करता इस बात के लिए कि मैं सही बोल रहा हूं, और इसलिए मुझे गुस्सा आता है, राइट। तो यहाँ पे सरबजीत की हमने देखा कि क्यों गुस्सा आता है उसे, राइट। तो बच्चों की जो साइकोलॉजी होती है ना, तो उसको पढ़ना बहुत इट इज वेरी डिफिकल्ट। तो यहाँ पे बच्चे को लग रहा है कि भाई वो सही है, और मे भी वो कहीं गलत हो सकता है, सही भी हो सकता है, राइट। समटाइम जो है उसकी गलती नहीं होती है, उसे डांट पड़ जाती है, और कहीं गलती होती है वो रियलाइज नहीं कर पाता। बट यहाँ पे आप लोगों को भी जो है एक मैसेज कन्वे हो रहा है, ये छोटे छोटे बच्चों की जो हम इंसिडेंट घटनाएं जो उनके साथ हो रही हैं, या वो क्या हैं और क्या बनना चाहते हैं, वो भी यहाँ से मैसेज आपको जा रहा है। नेक्स्ट इज डोल्मा। डोल्मा क्या चाहती है? वो चाहती है कि मैं पूरी जो है क्या बनना चाहती है, प्राइम मिनिस्टर बनना चाहती है, और पूरे उसमें रूल करना चाहती है इंडिया में। और वो क्या चाहती है कि देश में जो है हॉस्पिटल्स हों, रोड्स अच्छी हों, मेटल रोड्स हों, और अच्छे अच्छे हमारे देश में क्या हो, साइंटिस्ट हो, जिससे वो अपने देश को जो है एक हाइट पे जो है पहुंचाना चाहती है, एक पोजीशन में पहुंचाना चाहती है। और जितने जो हमारे जनता है उसको जो है क्या देना चाहती है, बेस्ट ऑफ बेस्ट जो है करना चाहती है अपने देश के लिए, राइट। और वो यहाँ बताना चाहती है कि स्कूल में अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो मैं ही जो है उसे सॉल्व करना चाहती हूँ, और आई वॉन्ट टू मेक थिंग्स बेटर फॉर एवरीवन। सबके लिए जो है वो कुछ करना चाहती है लाइफ में। तो लेट्स सी व्हाट शी वांट टू डू इन हर लाइफ। डोल्मा, व्हेन आई ग्रो अप, तो वो क्या बोलते हैं कि व्हेन आई ग्रो अप आई एम गोइंग टू बी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, कि जब मैं बड़ी होंगी तो मैं क्या बनूंगी, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, देश के प्रधानमंत्री। पीपल ऑलवेज लव व्हेन आई से दैट। अब क्या करते हैं, कई बार होता है ना कि छोटा बच्चा बोला कि मैं प्राइम मिनिस्टर बनूंगा, मैं प्रेसिडेंट बनूंगा, तो कुछ लोग क्या करते हैं उसका मजाक बनाते, दे लाफ। क्या हमें ऐसा करना चाहिए? नहीं। किसी के अगर हमें उसको क्या करना चाहिए, एनकरेज करना चाहिए, हमें बताना चाहिए नहीं भी तुम्हारे अंदर क्वालिटी है, अगर तुम उसको मेंटेन करके रखोगे या मेहनत करोगे तो आप भी एक दिन जो है प्राइम मिनिस्टर बन सकते हो, प्रेसिडेंट बन सकते हो, देश के IAS ऑफिसर बन सकते हो, मतलब हाई रैंक में आप जा सकते हो। क्लियर? तो यहाँ पे डोल्मा कह रही कि जब मैं लोगों को बोलती हूँ कि आई एम गोइंग टू बी द प्राइम मिनिस्टर, मैं बनने जा रही हूँ देश के प्रधानमंत्री, तो लोग क्या करते हैं, पीपल ऑलवेज लाफ व्हेन आई से दैट, जब मैं ऐसा बोलती हूँ। बट आई एम श्योर, परंतु मुझे पूरा विश्वास है, दैट आई विल डू इट, कि मैं इसको करूंगी। तो बच्चों अगर आप भी कुछ बनना चाहते हैं तो ये न देखें कि कोई आपका मजाक कर रहा है, पर आप अपने अंदर एक प्रॉमिस करें कि हाँ भाई मुझको ये फ्यूचर में करना है, तो डेफिनेटली यू विल बी सक्सेस, आपको कोई रोक नहीं सकता, राइट। तो यहाँ पे डोल्मा कह रही है कि लोग हंसते थे व्हेन आई से आई एम गोइंग टू बी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, बट आई एम श्योर दैट आई विल डू इट, और मुझे पूरा विश्वास है कि मैं इसको करूंगी। एवरीवन इन माई क्लास, वो अपनी क्लास की बात कर रही है कि सारे लोग, जो सारे बच्चे क्या करते हैं, एवरीवन इन माय क्लास, की क्लास में आस्क व्हाट टू डू व्हेन दे हैव अ प्रॉब्लम, कि पूरी क्लास जो है मेरे से क्या पूछती है कि कोई भी प्रॉब्लम आती है, कोई भी प्रॉब्लम डिफिकल्टी आती है उनको, तो वो मुझसे आके सॉल्यूशन पूछते हैं, व्हाट टू डू, क्या करना चाहिए व्हेन दे फेस एनी प्रॉब्लम और डिफिकल्टी। एंड माय टीचर, और वो कह रही इवन माई टीचर, उनको भी मेरे पर जो है क्या है, ऑलवेज ट्रस्ट मी व्हेन समथिंग नीड्स टू बी डन। व्हेन ऑलवेज ट्रस्ट मी व्हेन समथिंग नीड्स टू बी डन इन स्कूल। और मेरी जो टीचर है, मैं क्लास में बच्चे तो पूछते हैं मुझसे सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम, बट इवन माई टीचर, मेरी टीचर को भी जो है मुझे पूरा मेरे ऊपर जो है ऑलवेज ट्रस्ट मी व्हेन समथिंग
नीड टू बी डन इन द स्कूल। अगर स्कूल में कोई काम करना होता है तो उनसे मेरे पर जो है पूरा विश्वास है। आई वॉन्ट टू मेक थिंग्स बेटर फॉर एवरीवन। और मैं क्या करती हूँ, आई वॉन्ट, और मैं चाहती हूँ कि मैं सबके लिए जो है कोई भी सिचुएशन है उसको जो है इजी करना चाहती हूँ, बेटर करना चाहती हूँ। आई वॉन्ट, कौन बोल रहा है ये? डोल्मा वॉन्ट टू डू, want to make things better for everyone, सबके लिए जो है वो अच्छा करना चाहती है। I want us to have good hospitals and roads and schools। और वो क्या चाहती है कि यहाँ पे क्या होना चाहिए, हमारे देश में अच्छे हॉस्पिटल्स होने चाहिए, अच्छे स्कूल्स होने चाहिए, रोड्स अच्छे होने चाहिए, क्योंकि जिनमें हम चलते हैं तो रोड्स भी जो है अच्छी होनी चाहिए। तो कौन चाहता है ये? डोल्मा चाहती है कि वो जो है एक दिन क्या बनना चाहती है? प्राइम मिनिस्टर बनना चाहती है, सबकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना चाहती है वो। और क्या चाहती है? शी वांट अस टू मे हैव हॉस्पिटल्स, गुड हॉस्पिटल्स, रोड्स, बेटर रोड्स एंड स्कूल्स। आई वांट टू मेक श्योर, फर्दर शी सेड, मेक श्योर का मतलब क्या था? बी डेफिनेट। I want to make sure, और मैं सबको विश्वास दिलाना चाहती हूँ, that there are many good scientists in India। और डेफिनेटली जो है मैं क्या चाहती हूँ कि हमारे देश में जो है अच्छे अच्छे क्या होने चाहिए? वैज्ञानिक होने चाहिए, who will invent cures for diseases। क्योंकि इतनी बीमारी है, इतनी गरीबी है हमारे देश में, तो वो चाहते हैं कि अपने देश को जो है बेटर बनाना चाहती है, अपने देश के लोगों को, फॉर एवरीवन। शी वांट्स टू मेक थिंग्स बेटर फॉर एवरीवन, और शी वांट्स टू मेक श्योर दैट देयर आर क्या होने चाहिए? मैनी गुड साइंटिस्ट होने चाहिए इन इंडिया, जो कि हमारे देश में जो है बहुत सारी बीमारियां हैं उनको टाइमली जो है इलाज मिल सके, किसी को क्योर कर सके। Who will invent cures of diseases? कुछ बीमारियां ऐसी हैं जिनके अभी तक जो है इलाज नहीं हो पा रहा है, तो वो चाहती हैं कि अच्छे अच्छे साइंटिस्ट हो हमारे, और कुछ साइंटिस्ट ऐसे हों जो कि हमारे स्पेसशिप के लिए जो मार्स में जा सके, सेंड अ स्पेसशिप टू मार्स। तो बेसिकली यहाँ पे कंक्लूजन क्या है कि डोल्मा क्या चाहती है? वांट टू मेक थिंग्स बेटर इन हर कंट्री। इसके लिए उसे क्या चाहिए कि वो प्राइम मिनिस्टर बनना चाहती है, और देश में अच्छे अच्छे साइंटिस्ट होने चाहिए, और जो कि हमारे देश में जो है वो विल इन्वेंट क्योर्स फॉर डिजीजेस एंड ए स्पेसशिप टू मार्स। तो अगर बच्चों आपको भी एम है, आपका कुछ टारगेट है कि कुछ बनना है, तो आप उसमें ये ना देखें कि कोई आपका मजाक कर रहा है या कोई आपका फन कर रहा है। अगर आपने बोला कि नहीं ये मेरे को बनना है, तो बस उस लाइन में आप चले, राइट? पीछे मुड़ के ना देखें कि कौन क्या कह रहा है, कौन क्या कर रहा है। तो आप जो है डेफिनेटली जो है एक अच्छी पोस्ट में आप जाएंगे, सक्सेस होंगे अपनी लाइफ में। क्लियर? जिससे डोल्मा ने कहा कि नहीं भाई मैं जो है डेफिनेटली, और मुझे पूरा विश्वास है, और उसने अपने आप से प्रॉमिस करो कि नहीं भाई मुझे बनना है, तो मुझे किसी की नहीं सुननी है, तो मुझे उस लाइन में जो है हार्ड वर्क करना पड़ेगा। नेक्स्ट इज पीटर। अब पीटर को जो है बहुत घूमना जो है, एंजॉय करना जो है बहुत पसंद है। अब पीटर, क्योंकि बच्चे हैं, बच्चों को तो चाहिए भाई घूमना, एंजॉय करना। माय फेवरेट डे, अब जैसे आप लोगों का भी कोई फेवरेट डे होगा, संडे हो सकता है, मे भी कोई हॉलीडे हो सकता है, तो यहाँ पे पीटर कह रहे हैं कि माय फेवरेट डे इज द सेकेंड संडे ऑफ एवरी मंथ। सेकेंड संडे, महीने का सेकेंड संडे, फर्स्ट संडे गया, सेकेंड संडे, राइट? आपका भी होगा, आप भी प्लानिंग होगी भाई मैं इस संडे को मेरी हॉलीडे होगी, संडे को मैं जो है फुटबॉल खेलूंगा, क्रिकेट खेलूंगा, या आइसक्रीम खाऊंगा, कहीं जाऊंगा। तो यहाँ पे पीटर जो है अपने बारे में बता रहे हैं कि माय फेवरेट डे। और व्हाट्स योर फेवरेट डे? आप भी लिख सकते हैं ऐसे कि आपका कौन सा फेवरेट है, अपना नाम ऊपर लिखे और नीचे लिखे माय फेवरेट डे इज दिस एंड दिस ऑफ दिस मंथ। और क्या आप करते हैं वो आप इसमें लिख सकते हैं, जैसे पीटर ने लिखा है यहाँ पे, या डोल्मा ने लिखा है कि भाई मैं जो है आई वांट टू बी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया।
तो आप भी लिख सकते हैं अपना नाम लिख के कि आप क्या बनना चाहते हैं। राधा ने बोला कि आई वॉन्ट टू क्लाइंब द ट्री, या आई वॉन्ट टू अचीव द हाइएस्ट रैंक इन हर फ्यूचर या इन हर लाइफ। तो आप भी लिख सकते हैं कि आप क्या बनना चाहते हैं, आप कहाँ कौन सी ऊंचाइयों को अचीव करना चाहते हैं, या आपको भी क्लाइंब करना ट्री में अच्छा लगता है, या आपका फेवरेट गेम कौन सा है, या नासिर जो है किस तरह से कलेक्ट करना चाहता है, ही वांट्स टू प्रिजर्व द सीड्स। तो आप भी लिख सकते हैं कि आपको क्या पसंद है। सिमिलरली पीटर के बारे में भी आप लिख सकते हैं कि पीटर को जो है माय फेवरेट डे इज द सेकेंड संडे ऑफ एवरी मंथ। जो दूसरा संडे आता है महीने का, वो किसका है फेवरेट डे? पीटर का। अब क्या करते हैं पीटर उस दिन? ऑन दिस डे, अब वो बता रहे हैं कि इस दिन क्या करते हैं पूरी फैमिली, द होल फैमिली, पूरी फैमिली घर में जितने मेंबर्स हैं कहाँ जाते हैं? ऑलवेज गोज टू द सिनेमा। क्योंकि हमें लाइफ को बोरिंग नहीं करनी है बच्चों, एंटरटेनमेंट भी चाहिए, राइट। और इसके लिए उन्होंने फिक्स किया है कि हर संडे को तो नहीं जा सकते ना बच्चों, तो उन्होंने फिक्स करा है सेकेंड संडे ऑफ एवरी मंथ, हर महीने का दूसरा संडे। गोज टू द सिनेमा हॉल टू सी अ फिल्म, पिक्चर देखने का उनका प्रोग्राम। अब जरूरी नहीं है पिक्चर जाएं, आप ये भी लिख सकते हैं हम आउटिंग में जाते हैं, पिकनिक मनाने जाते हैं, एंजॉय करते हैं, तो वो भी लिख सकते हैं आप। तो यहाँ पे पीटर अपना बता रहे हैं कि पूरी फैमिली जो है सेकेंड संडे ऑफ एवरी मंथ कहाँ जाते हैं? टू सी अ फिल्म। माई फादर गेट्स द टिकट्स इन एडवांस एंड ऑल ऑफ अस। तो मेरे जो है फादर क्या करते हैं, एडवांस में जो है टिकट्स ले आते हैं पिक्चर के, क्योंकि उनका फिक्स है, तो वो पहले ही जो है क्या करते हैं, बाय द टिकट्स। और फैमिली में कौन कौन है? माई ग्रैंड मदर, माई पेरेंट्स, माई 2 ब्रदर्स एंड आई। तो टोटल कितने हो गए बच्चों? ग्रैंड मदर दादी हो गई, माई पेरेंट्स 2 और 2 ब्रदर 4 और 5। तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 मेंबर्स हो गए। और सबके सब कहाँ जाते हैं? पिक्चर देखने एवरी मंथ के सेकेंड संडे को। टेक द बस देयर, और किस में जाते हैं? बस से। इन द इंटरवल, अब ब्रेक होता है तो बच्चों क्या होता है, आप लोग भी अगर कभी पिक्चर देखने जाते हैं तो क्या खाते हैं? पीनट्स हो गए, पॉपकॉर्न्स हो गए, कुछ ना कुछ खाते हैं ना। तो सिमिलरली यहाँ पे पीटर बता रहे हैं कि इंटरवल में क्या करते हैं वो? इन द इंटरवल माई फादर बाइज अस पीनट्स, और पापा क्या लेके आते हैं? पीनट्स लेके आते हैं। एंड आई लव टू सिट इन द डार्कनेस ऑफ द हॉल। और मुझे जो है पीटर कह रहे हैं कि मेरे को क्या अच्छा लगता है कि हॉल में जो डार्कनेस होती है, अंधेरा होता है, उसमें जो है खाना जो है पीनट्स खाना बहुत अच्छा लगता है। एंड वॉचिंग द फिल्म, और खाते खाते जो है वॉचिंग, जैसे आजकल तो बच्चों क्या है, आप लोग टीवी देखते हैं, तो टीवी देखते देखते क्या करते हो? खाते हो, कुछ ना कुछ तो खाते होंगे, चाहे नमकीन चाहे बिस्किट, राइट। तो ऐसे ही यहाँ पे पीटर कह रहे हैं कि डार्कनेस ऑफ द हॉल, अंधेरे में खाते खाते पिक्चर देखना उन्हें बहुत अच्छा लगता है। क्लियर? ईटिंग एंड वॉचिंग द फिल्म। आफ्टरवर्ड्स वी ऑलवेज स्टॉप टू ईट आइसक्रीम। आफ्टरवर्ड्स, उसके बाद क्या करते हैं? वी ऑलवेज स्टॉप टू ईट आइसक्रीम। जब पिक्चर देख लेते हैं उसके बाद क्या करते हैं? वो आइसक्रीम खाते हैं सारे के सारे। वी एवरीवन इज इन अ गुड मूड। सबका जो है फ्रेश रहते हैं, सबका अच्छा मूड रहता है, क्योंकि आफ्टर ऑल क्या है, पिक्चर देख के आ रहे हैं, एंजॉय करके आ रहे हैं, तो एवरीवन इज इन गुड मूड। एंड वी ऑल फील वेरी लकी दैट वी आर सच अ हैप्पी फैमिली। अब सबकी फैमिली ऐसी नहीं होती है कि भाई फिक्स डे है और हमें घूमने जाना है तो जाना है, राइट। तो वो यहाँ पे एवरीवन इज इन अ गुड मूड एंड वी ऑल फील हैप्पी, और सब बहुत खुश होते हैं क्योंकि उनकी इतनी अच्छी फैमिली है, हैप्पी फैमिली है, राइट। कि उनके फादर किस तरह से सबको जो है घुमाने ले जाते हैं, एंटरटेनमेंट के लिए ले जाते हैं, फिल्म देखने जाते हैं, और एवरी सेकेंड कब जाते हैं? सेकेंड संडे ऑफ एवरी मंथ। और पूरी फैमिली जाती है, ये नहीं कि अपनी फैमिली गई, दादी को घर में छोड़ दिया
या भाइयों को घर में छोड़ दिया, ईच एंड एवरी मेंबर ऑफ द फैमिली, राइट। और वहां जाके किस तरह से आइसक्रीम खाते हैं या पीनट्स खाते हैं और पिक्चर देखते हैं, वॉचिंग द टीवी व्हाइल ईटिंग, और क्या खाते रहते हैं, पीनट्स। और उसके बाद आफ्टर दैट वी ऑलवेज स्टॉप टू हैव या टू ईट आइसक्रीम। तो बच्चों पीटर को इसलिए जो है संडे, सेकेंड संडे ऑफ द मंथ जो है ईगरली वेट करते होंगे। मे बी यहाँ पे ऐसा मेंशन नहीं है कि होता है ना कि अगर हमें फिक्स है, हमें भाई इस दिन यहाँ पे जाना है, तो थोड़ा सा एक्साइटमेंट रहता है, थोड़ी सी खुशी रहती है कि भाई हमें यहाँ पे पिक्चर देखने आज हम फैमिली के साथ जाएंगे और फुली एंजॉय करेंगे। तो पीटर भी बोल रहे हैं यहाँ पे कि सेकेंड संडे मेरा क्या है, फेवरेट डे है। इसीलिए फेवरेट डे है क्योंकि पूरी फैमिली जो है ऑलवेज गोज टू द सिनेमा हॉल टू सी अ फिल्म, और वहां बैठ के किस तरह से अपनी पूरी फैमिली के साथ पिक्चर देखना एक अलग ही जो है क्या प्लेजर देता है, राइट। एवरीवन इज इन गुड मूड एंड ऑल फील वेरी लकी दैट वी हैव, यस दे हैव सच अ गुड फैमिली और हैप्पी फैमिली। तो बच्चों ये हमने किस किस के बारे में पढ़ा, अभी राधा के बारे में पढ़ लिया हमने, डोलमा के बारे में पढ़ लिया, किस तरह से नासिर के बारे में पढ़ा, ही वांट्स टू प्रिजर्व सीड्स, राइट। डोलमा का बारे में पढ़ा कि किस तरह से वो चाहती है कि क्या बनना चाहती है, वांट टू बी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो बच्चों ये यहाँ पे समरी है, दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। अगर कहीं पे आपको समझ में नहीं आया तो आप पूछ सकते हैं, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा समराइज करा है चैप्टर को। तो लेट्स सी, एवरीवन इज यूनिक। सबके देखो हमने जितने भी पढ़े थे यहाँ पे, चाहे राधा हो, सरजीत हो, नासिर हो, रोहित हो, तो सबकी जो है अलग अलग क्वालिटी थी, सबकी अलग अलग, सब एवरीवन क्या थे, सब डिफरेंट थे, सबकी डिजायर अलग अलग थी, सबके जो है एक एम था सबका अलग अलग। तो वो यहाँ पे हमने डिस्कस करा है। एवरीवन इज यूनिक, हियर डिफरेंट पीपल हैव शेयर्ड देयर यूनिक एक्सपीरियंस, अपने एक्सपीरियंस को शेयर करें, एंड फीलिंग्स। फर्स्ट वन इज राधा, राधा शेयर्ड हर लाइकिंग्स एंड डियरिंग एक्ट्स। जिस तरह से वो पेड़ पे चढ़ती थी तो वो क्या है, एक डियरिंग एक्ट। शी सेड दैट हर चॉइसेस्ट थिंग वाज टू क्लाइंब ट्रीज, मतलब सबसे अच्छा क्या लगता है उसको, ट्रीज को क्लाइंब करना। क्लाइंबिंग ट्रीज गेव हर अ फीलिंग दैट शी वाज एबल टू रूल द होल वर्ल्ड। अब उससे पता चल रहा है कि वो उसको जो है फ्यूचर में वो क्या बनना चाहती है या फ्यूचर में क्या करना चाहती है, कि उसको ऊपर जाके क्या फील होता है कि वो ऐसे रूल कर रही है पूरे वर्ल्ड पे। दो हर मदर ऑफन एडवाइज हर नॉट टू डू दिस एज इट वॉज नॉट गुड फॉर गर्ल्स। जैसे उसकी जो है मदर उसको हमेशा मना करती थी कि ऐसा मत करो, बट वन आफ्टरनून शी ऑल्सो क्लाइंब along with her and both of them enjoyed it। और जिस तरह से उसकी मम्मी उसको मना करती थी, बट वन आफ्टरनून वो खुद जो है उसके साथ जो है शी ऑल्सो क्लाइंब along her to that tree and enjoyed it। और वहां पे किस तरह से मैंगो जो है उन्होंने दोनों ने बैठ के वहां पे खाए थे एंड दे और बातें करी थी। क्लियर? तो बच्चों इसको जो है घर में आप रिवाइज करें। चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट चैप्टर में या नेक्स्ट लेक्चर में जो है हम इसके क्वेश्चन आंसर्स और समरी को जो है कंटिन्यू करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। रिवाइज द चैप्टर एट होम। See you in next lecture. Till then, bye. Take care. Have a nice day.